ड्रॉप आउट का दर कम हो गया, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया। और उसके बाद अभी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया है हमारी सरकार ने, पंचायती राज संस्थाओं में 50% रिजर्वेशन दिया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, हर लेवल पर बालिकाओं को स्कॉलरशिप मिल रहा है। बीपीएससी का पीटी निकालिए 50,000 मिलेगा, यूपीएससी का पीटी निकालिए 1,00,000 मिलेगा। हर लेवल पर स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस युग में महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया गया हो, बिहार की बेटियों के बढ़ने के संदर्भ में यह स्वर्णिम युग है। उस संदर्भ में अगर कोई आरोप लगाता है मुख्यमंत्री जी पे, तो यह मैं कहूंगा कि वे राजनीतिक तौर पे मानसिक दिवालियापन का यह प्रतीक है। चारों तरफ लड़कियां, बालिकाएं स्वावलंबन का प्रतीक था वो साइकिल और पोशाक, और लड़कियां जाती थी अपने स्कूलों को। देखिए, सुशासन बाबू और रोजगार पुरुष के नाम से प्रसिद्ध बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है विकास पुरुष के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार पर अब इस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि महिलाओं का अपमान सबसे अधिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। क्या कुछ कहिएगा सर? नीतीश कुमार का आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रहा है। कल ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सम्राट चौधरी उनको रोकते दिखे हैं कि क्या कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज को या किसी भी घटना परिघटना को देखने का नजरिया अपना अपना है। हम लोग कहते हैं कि अगर नजरिया बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 20 वर्षों से बिहार की अथक सेवा की है और नारी सशक्तिकरण और बिहार की बेटियों को बहुत आगे बढ़ाया है। उस संदर्भ में मील का पत्थर साबित हुआ है उनके द्वारा किए गए कार्य। कल का वीडियो जिसको आप उद्धृत कर रहे हैं, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका पोस्चर थोड़ा टेढ़ा था, उसको उन्होंने सीधा किया ताकि उनको जो पुरस्कार मिल रहा है और उस महिला के लिए वह घटना पूरे जीवन भर के लिए मेमोरी होगा। उस मेमोरी को वो संचित रख सके, अपने यहाँ फोटो लगा सके। तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें गलत क्या किया है भाई? उन्होंने तो अपने कर्मों से महिला को सम्मान दिया है। आप याद कीजिए 2005 से लेके 25 तक के उनके द्वारा किए गए कार्य। 2006 में उन्होंने बालिकाओं को पोशाक दिया, साइकिल दिया। उस समय ये हम लोग देखते थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये लोमहर्षक घटना थी। चारों तरफ लड़कियां, बालिकाएं स्वावलंबन का प्रतीक था वो साइकिल और पोशाक, और लड़कियां जाती थी अपने स्कूलों को। ड्रॉप आउट का दर कम हो गया, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया। और उसके बाद अभी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया है हमारी सरकार ने, पंचायती राज संस्थाओं में 50% रिजर्वेशन दिया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, हर लेवल पर बालिकाओं को स्कॉलरशिप मिल रहा है। बीपीएससी का पीटी निकालिए 50,000 मिलेगा, यूपीएससी का पीटी निकालिए 1,00,000 मिलेगा। हर लेवल पर स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस युग में महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया गया हो, बिहार की बेटियों के बढ़ने के संदर्भ में यह स्वर्णिम युग है। उस संदर्भ में अगर कोई आरोप लगाता है मुख्यमंत्री जी पे, तो यह मैं कहूंगा कि वे राजनीतिक तौर पे मानसिक दिवालियापन का यह प्रतीक है। ठीक है, आपने कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं को सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले का उनका एक बयान हुआ था, वायरल हुआ था कपड़ा को लेकर के। हाल ही फिलहाल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को तू तड़ाक करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। तो कैसे देखते हैं आप, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह सकते हैं, उनके साथ तू तड़ाक करना? मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं और इतिहास में हम लोग ऐतिहासिक पात्र का जब विश्लेषण करते हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस युग को जिस व्यक्ति ने जिया है उस युग की सीमाओं के संदर्भ में उनका मूल्यांकन कीजिए। जो आप तू तड़ाक वाली बात बोल रहे हैं या टीका टिप्पणी वाली बात बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की शैली नहीं है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कोई आक्षेप लगाएं। यह कार्य विपक्ष का है। विपक्ष हताशा में जी रहा है, फ्रस्ट्रेशन में, उसको अवसर नहीं मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार 20 साल से हमारे सत्ता के शीर्ष पे हैं और बिहार की सेवा कर रहे हैं। वह विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन उनके शब्दों में, उनके वक्तव्य में, उनके क्रियाकलाप में झलकता है। उसी का फ्रस्ट्रेशन वो निकाल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा, मुख्यमंत्री जी की शैली बहुत ही मर्यादित और बहुत ही शालीन है।
देखिए, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि कभी भी मुख्यमंत्री जो है तुरंत से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तरह-तरह की हरकतें करने लगते हैं, बातें बोलने लगते हैं, तो कहीं न कहीं उनके उम्र पर भी जो है सवाल उठ रहा है कि अब उनके ऊपर उम्र का असर हो चुका है। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो नौजवान है, क्योंकि 75 वर्ष की उम्र हो चुकी है उनकी। राजनीति में उम्र की कोई सीमा है क्या? 75 साल या 80 साल, 85 साल, राजनीति में कोई सीमा नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्लीटली स्वस्थ हैं और बिहार को बेहतर ढंग से आगे ले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार भारत के विकसित राज्यों में खड़ा होगा। आज भी कई इंडिकेटर पे बिहार अव्वल है, नंबर 1 है, मछली के उत्पादन में नंबर 1 है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के संदर्भ में जो विकास का दर है उसमें नंबर 1 है। तो बिहार कई पैरामीटर पे आज नंबर 1 जो आया है, यह मुख्यमंत्री जी का किया गया योगदान है। आज आप कहते हैं मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पे सवाल उठा रहे हैं, यह काम विपक्षियों का है। 4 डिग्री जो टेम्परेचर था, उस समय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा शुरू किए थे और उन्होंने 2 महीने अथक पूरे बिहार का दौरा किया है। तो कोई अस्वस्थ आदमी बिहार का दौरा करता है 4 डिग्री टेम्परेचर पे? जब हम लोग छुट्टी मना रहे थे अपने घरों में, चादर में और रजाई में घुसे हुए थे, तब मुख्यमंत्री जी पूरे जिले का दौरा कर रहे थे और प्रगति के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी 18 घंटा काम करने वाले लोग हैं और बिहार को 25 से 30 फिर से नीतीश, हम लोग यह नारा दिए हैं और हम लोग इस साल के भी चुनाव में 225 सीटों से भी अधिक लेकर आएंगे और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार के सत्ता के शीर्ष पे फिर से हम लोग मुख्यमंत्री जी को बिठाना है। 25 से 30 फिर से नीतीश। उनके स्वास्थ्य को लेकर कहीं कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से वे फिट हैं। चलिए, तो अभी आपने जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता को सुना, हालांकि आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24।